सब लोग इस शो से इतने जुड़े हुए थे, हर किरदार को अपना सा मान लिया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरी सिर्फ 6 एक्टर्स नहीं इस शो के मेन। हाय, आई एम आदित्य देशमुख एंड यू आर वाचिंग ऑन फिल्मी बीट। हाँ आदित्य, वेलकम टू फिल्मी बीट। हेलो। वेल, अभी जिंदगी जो है ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट क्या है? अभी तक क्या उस गम में से बाहर आ चुके हो? थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली उस गम से बाहर निकलना। मतलब लाइक एक रोज़मर्रा का काम हो रहा था, मज़ा आ रहा था, एंड एवरी डे डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस, एक्शन सीन्स एंड ऑल दैट थिंग। कुछ ना कुछ तो सारे दोस्तों के साथ एक साथ मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, 12-12 घंटे सब लोग साथ में सेट पे होना। यू वोंट बिलीव इट, ईपी का कॉल, हमारा ईपी का कॉल जो डेली होता था प्रशांत का, वो अभी कॉल आता नहीं है तो थोड़ा बुरा लगता है कि अरे यार प्रशांत का कॉल आज आया नहीं है। एंड कल रात को उसने मुझे फ़ोन किया था कि ब्रो रियली मिसिंग यू गाइस। उसने मुझे रात को, मतलब मैं ड्राइव कर रहा था उस वक्त, उसका कॉल आ गया था। एंड सब लोग इस शो से इतने जुड़े हुए थे, एक बहुत सारे इमोशनल मोमेंट थे हमारे लिए। जो ये शो सिर्फ एक आर्मी शो नहीं था, एक इमोशनल जर्नी थी हम सबकी। एक जर्नी, एक ऐसी जर्नी थी आई थिंक जो कहते हैं ना, कुछ शोज़ होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ असर कर जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शो। मैं सोचता हूँ कि फैज़ी, ये जो कैरेक्टर मैंने जो किया है, ये मेरे 25 शो में से वन ऑफ द बेस्ट शो में ऐसे मैं मान सकता हूँ कि ऐसा शो और ऐसा किरदार मुझे करने मिला जो आज तक मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा किरदार फॉर एन आर्मी ऑफिसर, बीइंग अ फ्लर्ट, बीइंग अ लव गुरु, बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, बीइंग अ देशभक्त, बीइंग अ लवर एंड बीइंग अ केयर टेकर। इतने सारे इसके शेड्स थे जो एक किरदार में थे, जो करने मिला मुझे। एंड इट वॉज अ चैलेंज for all of us, and I'll tell you my co-actors like Shalin, then Simple, everybody were like हम लोग एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं गिर रहे थे, मतलब एक दबाव में काम नहीं कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे का कितना अच्छा वो सीन निकले उसके ऊपर हम लोग काम करते थे। तो इट वॉज लाइक द बेस्ट USP ऑफ द शो। कहते हैं मुझे द बेस्ट पार्ट ऑफ योर शो वॉज द फ्रेंडशिप that kept it alive, like since day one, right from the workshops लेके, right from the हमारे look test से लेके वो आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। and I'm seriously, it's like a touch wood. I feel like if they are talking about season 2, we are just saying just give us a call and we are there on the set. Wow, that's amazing. Well, speculation तो already हो रही थी कि इसका sequel आने वाला है, but अभी आपने जब बात कर ही ली है तो क्या वाकई सीजन 2 आ रहा है? ये तो हमने भी देखा था मैम के इंटरव्यूज़ में, सीमा मैम ने बोला था या सीज़न 2 अगर लोगों ने अगर कहा सच में, क्योंकि जिस तरीके से प्यार आया था लोगों का। एंड आई नो जो DMs आए, पीपल वर क्राइंग एंड ऑल दैट थिंग, दे वर लाइक सम पीपल हैव मेड देयर बुक कवर का पेज, कवर पेज होता है वो उन्होंने ज़िद्दी दिल मानेना का बनाया था। कुछ लोगों ने मतलब ज़िद्दी दिल मानेना के ऊपर जो हमें स्टोरीज़ कुछ लिख के दिए थे, कुछ पोएम्स लिख के दिए थे हर किरदार के बारे में। सो वी वर सो ओवरवेल्म्ड विद द फैक्ट दैट लोगों ने हर किरदार को अपना सा मान लिया था, अपना मान लिया था। मतलब लाइक उनके लिए ये डाइजेस्ट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट था। जितना हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उतना हम भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार शो ऑफर जा रहा है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था हम सब के लिए। लास्ट वीक की अगर बात करूँ तो सेट पे हमने देखा कि करण का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, शालिन वहाँ पे थे और पूरे स्टार कास्ट थी, पूरी फैमिली थे, पूरा टीम एक साथ था। लेकिन वो अगर वक्त पूछे तो कितना इमोशन भरा वो मोमेंट था जब वो लास्ट डे था और हैप्पी एंडिंग से उसे एंड करना था। हमें ये एंडिंग चाहिए ही नहीं थी एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। सो एज करण, मतलब लाइक शालिन को भी बर्थडे था, सब कुछ था, वो बोल रहा था ये मेरे लिए सबसे बड़ा वर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है गोइंग फॉर अ शो और गोइंग ऑफ एयर एंड ऑल दैट थिंग। बट there is a beautiful say that everything has a beginning, has an end. जो चीज़ की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं पे तो उसका एक अंत होता है। बट अगर ये अंत टू बी कंटिन्यूड अगर होगा, एंड अगर कोई और सीज़न 2 में अगर वो तब्दील होता है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी टीम थोड़े एक ब्रेक के लिए गई है, फिर ब्रेक से वापस आ जाएगी एंड वापस हम आपको एंटरटेन कर पाएंगे, दैन इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट जेस्चर फॉर ऑल ऑफ अस, like giving you back the same thing that what you were actually expecting and what you actually missed it. But the fact is that yeah, it was very emotional. We were all crying. It was like the emotions were so palpable कि यार like I know Munami was the first, मतलब like Kaveri was the first actually, she was crying and फिर बाद में creative directors, स्पॉट दादा, हमारे स्पॉट दादा से लेके सब लोग, वो लोग भी रोने लग गए थे। मतलब कितने सारे हम लोग जुड़े हुए थे, हम सबको एक इक्वल लेवल पे ट्रीट कर रहे थे। ऑफकोर्स आई इन एवरी शो वी ट्रीट एवरीवन इक्वल, बट इस शो में ना किसी ने भी ऐसा, मैं बोलूँगा ना, इट वाज द एक्सीलेंट टीम सनशाइन प्रोडक्शन की। मैं हमेशा ये कहूँगा कि सुधीर सर, सीमा मैम, दी ट्रीटेड अस लाइक देयर ओन चिल्ड्रन। मतलब उन्होंने ये कहा था कि मेरी सिर्फ 6 एक्टर्स नहीं इस शो के मेन, मेरी पूरी टीम है और इनको कुछ भी लगेगा, you just need to just ask
and that's how they actually pacified us, they actually pampered us like that. बट हाँ बाकी हमारे डायरेक्टर सर ने हमें पूरा छड़ी से हमें मतलब विप फ्लैश जैसे हमें काम करवा के लिया था, बट यू नो दैट उसमें भी वो प्यार था, मज़ा था, हंसी मजाक था, एंड वो सब चीज़ें आज मतलब लाइक बोलते हैं ना, सुबह अभी उठ रहा हूँ ना, एमलेस हो गया अभी, मतलब कुछ एम नहीं रहा यार, मतलब एक सुबह उठते थे यार, जल्दी जल्दी उठो, 6:45 बजे आई यूज्ड टू गेट अप बिकॉज आई स्टे इन मुलुंड ऑल द वे, आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मुलुंड टू मालाड मालवनी, एंड वो ड्राइव करते वक्त भी ना एक एहसास होता था कि आज ऐसे ऐसे सीन्स कर रहे हैं, आज ये होना है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है, ये सब कुछ होने वाला है, वो सब कुछ होने वाला है। तो अभी ये सब चीज़ें है नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एब्सेंस इन योर सेल्फ इनर साइड एज वेल एज यू नो, यू फील लाइक यू नो अभी कुछ एम नहीं रहा है, मतलब लाइक क्यों उठ रहा हूँ मैं, किस लिए उठ रहा हूँ, बेकार क्यों उठ, बट फिर ऐसा लगता है कि मिस कर रहे हैं। सुबह कावेरी से बात हुई थी, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग सैड, यार क्या करो यार, अभी घर पे बैठ के कंटाल आ रहा है। आई नो वी यंगस्टर्स वी डोंट लाइक टू हैव ब्रेक्स हम तब लेंगे यार जब लाइफ बोलेगी यार नाउ यू टेक अ ब्रेक। इट्स लाइक यू नो आई रियली फील लाइक यू नो मतलब 30-40 साल है, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी डालो यार, अभी ब्रेक की ज़रूरत नहीं, बहुत ब्रेक्स ले लाइफ में, और ये 2 साल तो बहुत ही ब्रेक मिल गया इस लॉकडाउन में, तो राइट नाउ वी ऑल आर चार्ज्ड अप एंड वी वांट टू वर्क, एंड जिस तरीके से प्यार इन लोगों ने इस शो के लिए दिया है, आई रियली फील लाइक यू नो आगे की किरदार अगर हम कुछ भी करेंगे वो प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि आपके घरों में और आपके दिलों में जो हमने जगह बनाई है, आई रियली फील लाइक आई थिंक इससे बड़ी जीत हमें कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। राइट, एंड अगर मैं ये पूछूँ, जिस तरीके से हमने देखा था कि शो को बचाने के लिए जो फैंस है और जो ऑडियंस है वो उसे ट्रेंड पे ट्रेंड कर रहे थे, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह सिर्फ जिद्दी दिल को बचाने के लिए इतना उन्होंने जो है एफर्ट्स डाले थे, टीआरपी हाई की थी, लेकिन फिर भी शो ऑफर हो गया। उनके इस एफर्ट्स के लिए वो एफर्ट्स उन्होंने पहले डाले होते तो बहुत अच्छा होता, तो आज शो हम कहीं हिलते नहीं, वो एफर्ट्स होने चाहिए थे। मतलब जो कैसा होता मालूम है क्या, जब गाड़ी छूटने के बाद अगर आपका एफर्ट्स वहाँ पे दिखाई देता है तो फिर यार मतलब एक गाड़ी तो छूट गई है। अभी आप कितने भी एफर्ट्स डालें, मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि आपको सिर्फ आधा घंटा देना है आपकी ज़िंदगी का, सिर्फ देखिए ना शो, आपको किधर हम कुछ कह रहे हैं, मेहनत हम करेंगे, आप सिर्फ देखिए, आप ही के लिए तो हम कर रहे हैं, आप ही के मनोरंजन के लिए तो हम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ज़िंदगी का आधा घंटा देना है। अब आधा घंटा अगर आप नहीं दे पाते हो तो आई एम सो सॉरी फॉर यू। ओके, फिर जिद्दी दिल तो ख़त्म हो चुका, हम सब चाहते हैं कि पार्ट 2 आए, लेकिन अगर जब तक पार्ट 2 प्रोसेस में नहीं है तो और कौन से लाइक वर्क फ्रंट है या फिर और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप बात कर रहे हो, देख रहे हो, बिकॉज अब जिद्दी दिल नहीं है तो व्हाट नेक्स्ट चल रहे हैं अभी। आई एम लाइक few things are lined up, like I'm getting calls from the creatives as well as from the production houses, and I am reading the scripts right now, एंड फ़िलहाल तो मैं थोड़ा एक ब्रेक लेना चाहूँगा क्योंकि ये पिछले 11 महीने नॉन स्टॉप काम कर चुका हूँ। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे आई डिडंट गो एनीवेयर, आई डिडंट गो फॉर गोवा ट्रिप्स एंड ऑल दैट थिंग। हालांकि शालीन, कुणाल, सब लोग सब जगह घूम के आए, बट वी कुडंट गो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन थिंग, और ये था कि कोविड ना लग जाए एंड ऑल दैट थिंग। सो इसकी वजह से, क्योंकि क्या होता अगर आप में से किसी को भी अगर कोविड होता तो अगेन द शो में वो तब्दीली आ जाती है एंड डिफ़िकल्टीज़ हो जाती थी विद द एक्टर्स, फॉर द यूनिट, फॉर द शो, एंड वट एवर आई जस्ट थॉट, आई ऑलवेज थॉट अबाउट द शो। मेरे लिए शो पहले था, बाकी सब चीज़ें बाद में थी। सो आई थॉट लाइक यू नो अगर ये शो और 3 साल भी कर लेता मैं, तो यार मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं अपना काम कर लेता। क्योंकि कैसा है ना, इन 2 सालों में लोगों को बहुत सीखने मिला था कि यार यू नो काम की वैल्यू क्या है, एंड आई वैल्यू ऑल माई वर्क because I believe that you know you are there till your show is there. After your show again your hunt continues and all that thing. So better give your best whatever you're doing it right now, because then the struggle is there, the struggle is on, and that's how it is, that's how life is, struggling. Alright, lastly आदित्य अपने फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? First of all I would like to say thank you so much आपने इतना प्यार दिया हमारे शो को, हमारे इस किरदारों को। आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, एंड आई रियली फील लाइक यू नो आई एम सो ब्लेस्ड हैविंग दिस काइंड ऑफ अ टीम, हैविंग दिस काइंड ऑफ अ शो। एंड जिस तरीके से, क्योंकि हमें पता था कि ये शो कुछ तो अलग है, जो शुरुआत के दिनों में ही हमें समझ में आ रहा था, रिस्पॉन्स भी हमें लग रहा था कि कुछ मिलेगा लोगों से, बट द रिस्पॉन्स जो हमें मिला आई थिंक इट वॉज लाइक यू नो अनगेजेबल, यू कांट मेजर दैट थिंग। एंड जो प्यार मिला, हर किरदार के लिए जो प्यार मिला, हर किरदार को आपने अपना सा बना के रखा था अपने घरों में, अपने दिलों में। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको मतलब लेकिन ना इसे नापा नहीं जा सकता, इसे तोला नहीं जा सकता, जो प्यार आपने हमें दिया है वो। थैंक यू सो मच।